एक अनपढ़ व्यक्ति की कहानी। एक गांव में एक अनपढ़ व्यक्ति रहता था। वह पढ़ा लिखा व्यक्ति को देखकर खुद पर शर्म करता था कि काश मैं भी पढ़ा होता। जहाँ भी जाता था पढ़ा लिखा व्यक्ति को देखता ही रहता था, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति का हर कोई बात मानता है। अरे ये पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा अलग पता चल जाता है। उसी को देखते हुए अनपढ़ व्यक्ति सोचता था, काश मैं भी पढ़ा होता तो सब मेरे बात मानते। अनपढ़ व्यक्ति जमीनी विषय के संबंधी में दफ्तरी यानी तहसीली गया हुआ था। तभी पता चला पढ़ाई की अहमियत। अनपढ़ व्यक्ति बस देखा जा रहा था। तभी उसे देखकर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आके बोला, क्या हुआ भाई? बेसिक बायोग्राफी को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। काहे हमें देखे ही जा रहे हैं, एक तनिक भी पलक न झपका रहे हैं। बस क्या बताऊं साहब, मैं पढ़ा नहीं हूं ना, इसीलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति को देखता रहता हूं और पछताता रहता हूं कि काश मैं भी पढ़ा होता। पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, देखो भाई, पछताने से कुछ नहीं मिलता है। उससे एक काम करो, खुद ही नहीं पढ़े तो क्या हुआ, अपने बच्चे को खूब पढ़ाओ, जिससे कि तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा। समझ लेना तुम भी पढ़ लिए अपने बच्चों के साथ साथ। ये सुनकर अनपढ़ व्यक्ति ठान लिया कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएगा और दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को खूब पढ़ाया और अपने बेटे का नौकरी भी लगाया उसी तहसीली में तहसीलदार के पद पर। और जो लोग अनपढ़ व्यक्ति का इज्जत नहीं करते थे, अब वो लोग खूब इज्जत देते थे और गांव के लोग भी अब खूब इज्जत देते थे और कहते थे, वो देखो तहसीलदार साहब के पिताजी जा रहे हैं। अब कोई नहीं कहता था कि वो देखो अनपढ़ व्यक्ति जा रहा है। लोग कहने लगे, नहीं पढ़ा है फिर भी अपने बेटे को इतना पढ़ा दिया और नौकरी भी लगा दिया। पढ़ा लिखा होता तो और क्या कर दिया होता। ये होती है शिक्षा की ताकत। शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ कर ही लेता है, ये सच्चाई है। हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि न पढ़ने का पछतावा को छोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।